बुखार की दवाई खा रहे हैं। तो पहले नंबर तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए मेरा परिचय नहीं है। तो मेरा नाम है देवराज सिंह सूर्यवंशी, बहुजन भीम आर्मी संस्थापक। अब रही बात, जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है वो मोबाइल नंबर अभी लिख लेना। और जिस कभी किसी के लिए भी कोई भी जरूरत हो तो हटा चंडी जी वार्ड, चंडी जी पर मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, चाहे कोई भी काम हो आपके लिए। तो साथियों, रही बात हमारे आरक्षण की, जो 21 अगस्त को भारत बंद होना है। तो साथियों, यह भारत बंद हमें पूरे भारत देश में की तर्ज में हटा भी बंद करना है, दमोई बंद करना है, अपना मध्य प्रदेश भी बंद करना है और पूरा भारत बंद होना है। अब भारत बंद क्या होना है? जो काम आपके लिए जैसे आप कर नहीं सकते हो, ये पेन आप अनपढ़ हो तो सिग्नेचर कर नहीं सकते हैं, ऐसा ही न्यायपालिका ने किया है। वह ये आदेश जारी ही नहीं कर सकती है। जो आदेश उसने जारी किया है वर्गीकरण और क्रिमिनल का, वह जारी ही नहीं कर सकती है। यह आदेश संसद जब जारी करेगा और राष्ट्रपति के साइन होंगे तब ये आदेश जारी होता, जबकि किसने किया? न्यायपालिका ने, न्यायाधीशों ने। लेकिन इसलिए हमारी जो भारत बंद है यह न्यायपालिका के खिलाफ होना है, क्योंकि आपने पहली गलती की कि आपके पास उसका अधिकार नहीं था और आपने ये अध्यादेश जारी किया। पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई हमारी है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इस अनुच्छेद को जोड़ा जाए, जिससे यह इसको कोई टच नहीं कर सके। अभी तक हमारे लोग क्योंकि आरक्षण के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, ना समझते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के लिए ना बताया गया है। हमारे लोगों ने शिक्षा भले ही अर्जित की हो, लेकिन अभी भी सामाजिक शिक्षा अर्जित नहीं की है। आप लोगों ने बहुत सारे वक्ताओं से सुना होगा और अपने इस मूवमेंट को सुना होगा, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को सिर्फ इस शिक्षा बस नहीं पढ़ानी है कि हमने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली और 15वीं कर ली और नौकरी करने लगे या फिर कोई रोजगार करने लगे। हमें जब तक सामाजिक शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जो बाबा साहब का सपना था, ये उंगली कहाँ के लिए की थी? ये उंगली संसद पे की थी, क्योंकि वहां से आपके अधिकार मिलते हैं। संसद से आपको मांगने नहीं पड़ेंगे। जब आपकी जेब में आपके अधिकार होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी उनकी जेब में अधिकार है आपके, तो आपको मांगना पड़ता है, आपके लिए रोड पर जाना पड़ता है, आपके लिए लड़ना पड़ता है। अब रही बात 21 अगस्त की, तो साथियों सभी कहेंगे कि 2 अप्रैल जैसा माहौल बनाओ। तो साथियों ध्यान भी रखना है 2 अप्रैल में हमारे कितने लोग शहीद हुए थे। यह ध्यान की बात रखनी है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुवादी सरकार आपके लिए भड़काएगी, दंगे कराएगी, सब कुछ कराएगी। यहाँ नहीं होगा तो दूसरी जगह होगा, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह होगा, लेकिन वो भड़काती है। वो ऐसे आपके लिए ऐसा करेगी कि आपके लोगों के लिए, आपके लोगों पर FIR होंगी, आपके लोगों की मृत्यु होगी, आपके लोगों की पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज भी किया जाएगा। तो साथियों इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमारी लड़ाई प्रशासन से है, सरकार से है, लेकिन हमें अपनी संविधान, क्योंकि हमारे बाप ने संविधान लिखा है, तो हमें अपने संविधान को देख कर चलना है। सभी साथी बिल्कुल बड़े ध्यान से, क्योंकि बुजुर्ग भी आए और मैं तो कहता हूं जब हमारी लड़ाई आरक्षण की लड़ाई है, जिस आरक्षण से हमारे लिए आज हम बड़े बड़े पदों पर हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम विधायक हैं, हम BDC हैं, हम जिला पंचायत सदस्य, हम सरपंच हैं, वो लोग भी आए और आगे की कतार में खड़े होकर हम अपने संविधान को बचाने का कार्य करें। अब रही आपकी बात, तो मैं जानता हूं कि मेरी जो कौम है वो अभी इतनी आर्थिक स्थिति से इतनी कमजोर है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। हमारे लोगों से भले ही आप ये लोग कह देते हैं कि दारू से खर्चा निकाल लो, ये बीड़ी पीना छोड़ दो, फिर भी अगर वो भी बंद कर दें, फिर भी 300 रुपए 400 रुपए कमाने वाली कौम है हमारी कौम, जो इतना खर्च नहीं कर सकती कि अपना पेट्रोल डाल के दमोह चली जाए, सागर चली जाए, मध्य प्रदेश चली जाए और दिल्ली के जंतर मंतर पर चली जाए। यह आपके लिए, उनके लिए करना पड़ेगा, वाहन का किराया आपके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी समाज में भी पढ़े लिखों की कौम है। और 2 लाख रुपए वो कमाते हैं, वो बाबा साहब की वजह से कमाते हैं, इस संविधान की वजह से कमाते हैं। अगर यह संविधान नहीं होगा तो उनके लिए भी घाटा है, हमारे लिए तो हम तो आज भी ऐसी है।
कर्मचारी है साहब, प्लीज 1 मिनट और, जो कर्मचारी है वो बाबा साहब ने कहा था कि 15% अपने उस समाज के लिए दे जो बिल्कुल पिछड़ी हुई है, जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़ी है। तो मैं कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके लिए 1.5-2 लाख रुपया मिलते हैं, इस आंदोलन में किसी गरीब का 1 रुपया खर्च ना हो। मैं निवेदन करता हूं कि वह पैसा हमारे कर्मचारियों का खर्चा हो। खाना की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि 8 बजे 7 बजे से ये लोग आएंगे, फिर वहां पर ना इनके लिए कुछ खाने मिलेगा, क्योंकि दुकानें तो हम जब भारत बंद करवाना है तो दुकानें कहाँ खुलेंगी। तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो हटा में कर्मचारी है वो हटा में पूरी सब्जी बनाए, कचौड़ी बना ले, और जो दमोह के कर्मचारी है वो उनकी खाने की व्यवस्था दमोह में रखे, हटा के कर्मचारी हटा में रखे, और सागर की सागर में रखे, क्योंकि भूखे पेट कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं हो, तो जब भजन नहीं हो तो लड़ाई कहाँ से करेंगे। लड़ाई तो झंडा और डंडा की है साहब, कांसी राम के लगते कि देखो बेलेट और बुलेट दो ही को पावर चाहना पड़े, जब दो ही को पावर चल हमारे पास बेलेट को भी नहीं बचो आजकल तो, और बुलेट को भी नहीं, कैसे ईवीएम मशीन ने तो हमें लाने अच्छे से खा लो। तो साथियों मेरा कहना इतना ही है कि मैं देखो साहब कार्यभार तो सब जगह से होता है। अरे अब बोला पहले तो हमारी बात ये है कि कार्यभार सब सौंप जे है, एक गांव से 50 आदमी निकल को और ऐसे हमारे जिला पंचायत में 86 गाँव हैं। कितने गाँव हैं? 86, 30 पंचायतियां हैं। अगर 30 पंचायत उसमें के भी आदमी चले गए तो पूरे में 13-14 हजार तो खाली चमारियां हैं हमारे में। तो साथियों हमने भी जिला पंचायत को चुनाव लड़ो है तो हमें पता है थोड़ी सी। तो और कहने की बात अब रही, अब हमारे बिल्कुल ठीक है दादा, हमें ज्यादा ने अब जा भी कह गई, हार का गए, हमें जा बताओ और तुम बिल्कुल तुम पे दस्तखत करतल बरत रही हैं और हम तुम्हारा मुखिया कैसे चुन ले यार हैं? तुम हमारे अधिकार के लिए लड़ाई नहीं सका, तुम पुलिस के सामने हवलदार के सामने बोले में तो तुम्हें डर लग रहा और तुम कह रहे हमें जिला पंचायत सदस्य बना दो, तो ऐसे आदमी को हमें कबाऊ नहीं बनाओगे, हम हमेशा उनके विरोध में खड़े होंगे। हार ऐसे गए कि एक बात और मेरे यहाँ अंकुर होता उठ रहा था, मैं नहीं बोल पाया।